हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लास पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं सिंगावा सिंगराबाद जौनपुर से आज आप सभी को गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। गणित में आज हम यह पढ़ेंगे कि कैसे साधारण ब्याज को ज्ञात करते हैं। अगर आपको मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है, किस तरह से आप साधारण ब्याज को ज्ञात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, ब्याज की गणना कीजिए। मूलधन बराबर ₹100, दर बराबर 7%, समय बराबर 3 वर्ष। ब्याज का मतलब है यहाँ पर देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साधारण ब्याज या ब्याज का क्या फॉर्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे समय। ठीक है, अब आप चीज एक ही ध्यान दीजिए कि दर या समय जो आपका है, दर आपका है वो है वार्षिक होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला रखने के लिए समय भी आपका वर्ष में दिया रहना चाहिए। अगर नहीं दिया तो आप उसको बदलेंगे, वर्ष में उसको या वार्षिक में उसको बदलेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 100, गुणे दर का मान कितना है 7, गुणे समय समय कितना है 3 बटे 100। ठीक, 100 यहाँ पर काट जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर 7 त्रिक 21 रुपए 21, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, रुपए 21। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है, इसमें भी हमको ब्याज की गणना करना है। और अगर मूलधन कितना है ₹500, दर कितना है 4%, समय कितना है 5 वर्ष। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि समय यहाँ पर पहले से वर्ष में दिया गया है, इसको हमको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर समय यही महीने में दिया रहता है, इसको हम वर्ष में बदलते थे। ठीक है, दर भी 4% आपको वार्षिक दिया है। अगर आपको महीने दिया होता या तिमाही दिया होता तो आपको वर्ष में बदलना पड़ता था, वार्षिक में इसको वार्षिक में बदलना पड़ता था। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 500, गुणे दर कितना है 4, गुणे समय समय कितना है 5 बटे 100। आप देखिए यहाँ पे 100 और 500 कट जाएगा, 100 के 100 100 पंचे 500, यहाँ पर 5 हो गया, कितना बचा 5 गुणे 4 गुणे 5, कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 करो 5 गुणे 20, 20 गुणे 5 करो 20 पंचे 100, कितना आएगा रुपए 100। ठीक, ब्याज कितना हो गया, रुपए 100। अब इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में क्या है, मूलधन हमारा दिया है ₹50, मूलधन कितना दिया है ₹50, दर दिया है 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह और समय कितना है 4 माह। अब सबसे पहले आप क्वेश्चंस में जो भी डेटा दिया गया है, डेटा को आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए मूलधन कितना है, मूलधन बराबर ₹50, दर कितना है, दर है 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह। 2 पैसे प्रति रुपया का मतलब क्या है, अगर 2 पैसे प्रति रुपया है, इसका मतलब 2/100 हो जाएगा। पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो 2/100 हो जाएगा। 2/100 का मतलब 2% हो जाएगा। लेकिन 2% प्रति माह दिया है, प्रति माह मतलब हर महीने का 2% ब्याज लगता है। जो 50 रुपए उधार लिया गया है उस पर 2% प्रति माह का ब्याज लगता है। प्रति माह का जब 2% है, एक महीने का 2% ब्याज है, तो 12 महीने का यानी एक साल का क्या कितना हो जाएगा, 12 से पूरा कर देंगे तो 12 दूना 24, 24% वार्षिक हो जाएगा। यानी एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत, 24%, क्योंकि एक महीने का 2% है। ठीक है, समय कितना दिया है 4 माह। जैसे हमने आपको पहले शुरुआत में बताया कि समय अगर आपको महीने में दिया है तो आपको उसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 महीने को वर्ष में बदलना है, कैसे बदलेंगे, एक वर्ष बराबर कितना होता है 12 माह। एक वर्ष बराबर 12 माह या 12 महीने। ठीक है, तो समय बराबर 4 माह है, 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए 4/12 कर देंगे। ये 4/12 इतना वर्ष हो जाएगा। अब कट जाएगा, 4 की 4 4 3 12 बराबर कितना आएगा, 1/3 वर्ष। ठीक, समय हो गया 1/3 वर्ष और दर हो गया 24% वार्षिक। अब हम जो हमारा फार्मूला है इसमें ये सब वैल्यू रखेंगे और उसका मान जो निकल जाएगा। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज बराबर क्या फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन का मान कितना है 50 गुणे दर, दर कितना है 24 गुणे समय, समय की जगह पर हम लिख दिए 1/3। ठीक, इस समय की जगह पे 1/3 लिखे, फिर जो बड़ा वाला बटे है फार्मूला में उसको लगा दिए यहाँ पर बटे 100।
ठीक है। अब इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, बराबर 50 गुणे 24 गुणे 1/3 है, इसको अगर हम देखेंगे 1/3 फिर बड़े वाला बटे फिर बटे के नीचे 100/1 होगा है। अगर इसको हल करेंगे तो 3 इसमें बटे के नीचे जो है नीचे आ जाएगा, तो 50 गुणे 24 गुणे 1 बटे 100 और 3 जो है बटे के नीचे यहाँ पर आ जाएगा तो 100 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कटेगा इसमें, देखो 50 और 100 कटेगा ना, 50 के 50 50 दूनी 100, 50 के 50 50 दूना 100 कितना आ जाएगा, फिर गुणा कर लेंगे 1 का 24 गुणा करो 24 आएगा, तो 24 के 1 में गुणा करो 24 आएगा, तो 24 बटे 2 का गुणा 3 में कर लेंगे, कितना आएगा 2 3 है 6। ठीक है, कितना जाएगा 24 बटे 6। ठीक है, अब कट जाएगा 6 के 6 24। ठीक है, तो कितना जाएगा रुपए 4, यानी ब्याज हमारा कितना आ गया रुपए 4। इस तरह से अगर आपको मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है और साधारण ब्याज आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज में भी आपको कभी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोल सकता है या साधारण ब्याज है। इस तरह से जब आपको मूलधन दर समय दिया है और ब्याज आपको ज्ञात करना है तो समझ जाइए कि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको इसके बारे में स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।